अभी हम देखेंगे जीपीएस मॉड्यूल का पिन डायग्राम, उसका कनेक्शन, उसके बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद में उसको कोड कैसे, बेसिक कोड ऑफ जीपीएस मॉड्यूल क्या क्या किया जाता है जिससे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकाल सकें। ठीक है। देखिए क्या रहता है यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास में जीपीएस मॉड्यूल जो अवेलेबल होता है वो होता है जीपीएस नियो 6M। ठीक है, ये उसका फोटो है, नियो 6M। ऐसे दो तीन जीपीएस मॉड्यूल आते हैं जिनके अंदर आप यहाँ पे आपके पास जो एंटीना अवेलेबल होता है वो 25 mm का होता है। आपके पास में कुछ ऐसे ऑप्शन भी जिनमें आपके पास में 1 मीटर 1.5 मीटर का एंटीना का वायर होता है, जो पहले हम जीपीएस यूज करते थे। बट उनमें प्रॉब्लम ये रहता था कि उनको एंटीना को हमेशा विंडो से बाहर निकालना पड़ता था। उसकी वजह से तकलीफ ये रहती है उसकी वजह से तकलीफ ये रहती थी कि हमारे जो सिस्टम रहते हैं वो अगर आप उनको ऐसे एरिया में यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास में कनेक्टिविटी कम है, अच्छे से नहीं चल रही है, तो वो काम नहीं करता था। ठीक है। दैट्स वाई हम उसको स्विच करके हम यूज करते हैं जीपीएस नियो, जो कि काफी लेटेस्ट चल रहा है मार्केट के अंदर। और इसके यहाँ पे जो आपको एंटीना ये विजिबल है, ये वाला, ये सिरेमिक एंटीना है। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एंटीना का टाइप क्या है। तो ये एंटीना है सिरेमिक एंटीना 25x25 का। 25 का मतलब क्या होता है, ये 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर मोटा रहेगा ये विड्थ और हाइट इसकी इस डायरेक्शन के हिसाब से ऐसा। ये ऐसा 2.5 सेंटीमीटर है और ऐसा 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर रहेगा ये। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 25 mm का। नाउ अनदर पार्ट वो है, ये सिरेमिक एंटीना अगर हम यूज नहीं करते तो क्या होता, तो जीपीएस है ना काम नहीं करता। अगर हमने सिरेमिक एंटीना यूज नहीं किया तो जीपीएस को सैटेलाइट से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी और उस केस के अंदर हमारा नेटवर्क जो है वो हमें स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। नाउ जीपीएस के अंदर दो पार्ट आते हैं मॉड्यूल के। एक एंटीना आता है जिसको आप इस जगह से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिमूवेबल पार्ट होता है। इसको अगर हम इससे प्लग आउट कर देंगे तो ये मॉड्यूल से इजीली निकल जाएगा। उसके बाद में आता है जीपीएस की आईसी, जो कि ये है नियो 6M। आप अगर इस फोटो को ध्यान से देखेंगे, मैं ये फोटो को रोटेट करता हूँ सो दैट आप इसका मॉडल नंबर पढ़ सके। तो आप देखेंगे इस जगह पे यहाँ पे लिखा है जीपीओ 6M। ठीक है, ये जीपीओ 6M नियो 6M, यहाँ पे जीपीएस का मॉड्यूल दे रखा है। नाउ अनदर पार्ट, यहाँ पे हमारे पास में 4 पिंस होती है। ये पिंस होती हैं वीसीसी, आरएक्स, टीएक्स और ग्राउंड। सो सेम जैसा हमने लास्ट टाइम जीएसएम में पढ़ा था, जिससे वीसीसी को आपको देना है 5 वोल्टेज, जो कि 3.3 वोल्टेज से 5 वोल्टेज तक चलता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इससे ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो मॉड्यूल खराब हो जाएगा। आरएक्स मतलब जीपीएस का रिसीवर, तो इसका रिसीवर मॉड्यूल के किससे कनेक्ट होगा, आर्डिनो के ट्रांसमीटर से कनेक्ट होगा। तो आरडी कोडिंग के अंदर जो ट्रांसमीटर वाली पिन बनेगी वो आपके आरएक्स के साथ में कनेक्ट होगी, और कोडिंग में जो रिसीवर वाली पिन बनेगी वो आपके मॉड्यूल के टीएक्स के साथ में कनेक्ट होगी। और ग्राउंड को आपको देना है 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज या जीएनडी ग्राउंड। ठीक है। नाउ जीपीएस को अगर आपको किसी बोर्ड पे माउंट करना है, किसी अदर प्लेस पे माउंट करना है, ठीक है, कहीं भी अलग, अगर पीसीबी के अलावा अगर आपको कहीं माउंट करना है तो थोड़ा सा सेंसिटिव मॉड्यूल होता है। इसके लिए यहाँ पे माउंटिंग होल्स दे रखे होते हैं। तो ये जो आपको 4 होल्स दिख रहे हैं, दीज आर द माउंटिंग होल्स। इनके ऊपर हम इजीली स्क्रू नट से मॉड्यूल को कहीं भी माउंट कर सकते हैं। ओके। ना अब हम आते हैं, जीपीएस के अंदर जीपीएस को जब आप पावर ऑन करते हैं तो जैसे बाकी सारे सेंसर, सारे इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे जीपीएस काम नहीं करता है। ठीक है, जीपीएस वर्क करता है दो जंक्शन में। तो इसके दो जंक्शन होते हैं। पहला होता है कोल्ड जंक्शन,
और सेकंड होता है हॉट जंक्शन। ठीक है। सो कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन क्या होता है? जब हम मॉड्यूल को पावर ऑन करते हैं तो वो रहता है कोल्ड जंक्शन में, मतलब वो मॉड्यूल ठंडा रहता है। फिर धीरे धीरे वो हीटअप होता है। अब ये बेसिकली गर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे हॉट जंक्शन का मतलब होता है एक टाइम तक रेंज पकड़ना पड़ता है, रेडिएशन इतना एनवायरनमेंट में डालना पड़ता है कि वो सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट हो सके। सो उस केस के अंदर हॉट जंक्शन तक पहुंचने में जीपीएस को तकरीबन यहाँ से यहाँ पहुंचने में जीपीएस को नियर अबाउट 15 to 20 minutes इन गुड एनवायरनमेंट और 30 to 45 minutes इन क्लाउडी। ठीक है। जब आपके पास में क्लाउडी एनवायरनमेंट रहेगा तब इस केस के अंदर आप इतनी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब वो हॉट जंक्शन तक पहुंच जाएगा तब जीपीएस ऑटोमेटिकली एक एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। एलईडी ब्लिंक करना कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा। जब एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है दैट मीन्स आपके पास में रिसीवर ट्रांसमीटर पे जीपीएस की लोकेशन आ रही होगी, तो आप इजीली उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस मॉड्यूल के बारे में था। कनेक्शन इसका बहुत सिंपल है। ये ध्यान रखना है कि एंटीना हमेशा इस अपर डायरेक्शन में हो और बाहर की तरफ हो। किसी भी तरीके के एनक्लोजर में आपको एंटीने को पुट नहीं करना, अदरवाइज वो रेंज नहीं पकड़ेगा। ठीक है। एंटीना कभी भी एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर नहीं होना चाहिए, स्टील के अंदर नहीं होना चाहिए। एंटीना हमेशा एनवायरमेंट के थोड़ा सा एटमोसफियर उसको टच हो रहा हो, प्लस एंटीना हमेशा खुले एरिया में हमें रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। मॉड्यूल भले आप कहीं भी उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये था अबाउट द जीपीएस सर्किट। अब अपन कोड देखेंगे। तो देखिए जीपीएस को ना, इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आपको टाइनी जीपीएस नाम की लाइब्रेरी गूगल से डाउनलोड कर देनी। गिटहब की फाइल डाउनलोड होगी, उसको आपको टूल्स में स्केच में जाना है, स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी करना है और ऐड जिप फाइल कर देना है। जैसे ये करेंगे यहाँ पे वो जिप फाइल इंक्लूड हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे लाइब्रेरी इंस्टॉल किया जाता है और अपने आईडी के साथ में कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है। सो अब अपन कोड देखेंगे। इस जीपीएस का कोड जीएसएम की तरह काफी सिंपल सा है, क्योंकि अब मोस्टली जो काम होता है वो पूरा लाइब्रेरी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइनी जीपीएस प्लस की लाइब्रेरी को कॉल किया। कॉल करने के बाद में हमने एक सॉफ्टवेयर सीरियल पोर्ट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया। क्यों हम सॉफ्टवेयर सीरियल को इन्वॉल्व करते हैं? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कम्युनिकेशन एट अ टाइम एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। तो अगर कंट्रोलर कम्युनिकेट कर रहा है लैपटॉप के साथ में, तो कंट्रोलर तब जीपीएस से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एक सॉफ्टवेयर सीरियल की पिन अलग से चाहिए होती है। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर सीरियल पिन यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या स्टैटिक कांस्टेंट इन यूज किया। दैट मीन्स कि अब जो आपके पिन्स होंगे वो पिन्स को आप बदल नहीं पाएंगे। ठीक है। सो आर एक्स हमने क्या यूज किया है 4 नंबर पे, टी एक्स हमने क्या यूज किया 3 नंबर पे। तो ये कोड कंट्रोलर का है, मतलब कंट्रोलर की ट्रांसमीटर पिन कौन सी होंगे 3 नंबर। तो ये 3 नंबर पे आप क्या जोड़ेंगे? इस 3 नंबर पे आप जीपीएस का आर एक्स जोड़ेंगे। ठीक है। और 4 नंबर बन गया आर एक्स, तो इस पे आप क्या जोड़ेंगे? इस पे आप कनेक्ट करेंगे इसका टी एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम आर एक्स टी एक्स कनेक्ट करके हमारे मॉड्यूल को इंटरफेसिंग कंप्लीट कर देंगे। बाकी वीसीसी ग्राउंड आपको आर्डिनो या पिक कंट्रोलर जो भी आप प्रोजेक्ट में यूज करेंगे उसके ऊपर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अब देखिए बॉड रेट ध्यान रखिएगा कि बॉड रेट ना इसकी 4800 है। ठीक है। सो ये बॉड रेट जीपीएस की बॉड रेट है, कंट्रोलर की नहीं है। तो इसलिए आपको ये बॉड रेट चेंज नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कोड करते वक्त गलती कर देता है कि उसको लगता है कि मेरा जीएसएम है अगर मेरे प्रोजेक्ट में, उसकी बॉड रेट 9600 है, तो मैं जीपीएस की भी 9600 करता हूँ, दोनों सेम पे काम कर जाएंगे। वो बॉड रेट जीपी जीएसएम टू माइक्रो कंट्रोलर की थी। ठीक है, वो अलग होती है। ये बॉड रेट जीपीएस टू सैटेलाइट की है, कम्युनिकेशन बिटवीन द जीपीएस और सैटेलाइट का। तो वो आपको 4800 ही रखना है। अब आप क्या करेंगे, जो हमने लाइब्रेरी यूज करी थी उसका अपन ने एक नाम रख दिया जीपीएस, क्योंकि मॉड्यूल का नाम ही डायरेक्टली रख दिया। और एक सॉफ्टवेयर सीरियल पोर्ट बनाया था जिसका नाम हमने रख दिया एसएस। ठीक है, एसएस।
RX और TX पिन। सो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर और लैपटॉप की बॉड रेट हमने 115200 रखी, जिसको आप चेंज करके 9600 कर सकते हो, क्योंकि आपने मोस्टली GSM वगैरह जीपीएस के साथ यूज किए जाते हैं, तो उनमें सब में 9600 बॉड रेट होती है। तो बॉड रेट यहाँ पे सबकी सेम होनी चाहिए। सो सीरियल डॉट बिगिन की जो बॉड रेट होगी, मतलब लैपटॉप एंड कंट्रोलर की जो बॉड रेट होगी, वो हर मॉड्यूल के लिए सेम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेम कर दी। और सेकंड, जीपीएस और उस जीपीएस मॉड्यूल और सैटेलाइट के बीच की जो बॉड रेट होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे 4800 लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक की सिंटैक्स को कॉल किया है, मतलब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय नेम किया है, तो डायरेक्टली वो 4800 यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपन वॉइड लूप में। सो वॉइड लूप क्या करता है, सबसे पहले वाइल। अब देखिए यहाँ पे वाइल क्यों यूज किया गया, इफ क्यों नहीं यूज किया गया, आप इफ भी कर सकते थे, तो इसलिए नहीं यूज किया क्या, बिकॉज वाइल इज अ इनफाइनाइट लूप। जीपीएस कभी भी अपना डेटा दे सकता है, उसके डेटा का आपको रिक्वायरमेंट कभी भी हो सकती है, तो पता नहीं है कि रिक्वायरमेंट कब लगेगी, इसलिए हम वाइल यूज करते हैं कि अगर जीपीएस मॉड्यूल पे जो एसएस वाला पोर्ट है, एसएस पोर्ट कौन सा है, जीपीएस मॉड्यूल, तो सैटेलाइट से कोई भी डेटा अगर जीपीएस के मॉड्यूल पे आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, सो नाउ पे क्वेश्चन आता है व्हाई इज नॉट इक्वल टू लेस देन 0। तो उसका रीजन है कि अगर इक्वल टू 0 आ गया तो डेटा आया ही नहीं, 0 हो गया वो। और अगर एरर आ गई, कोई नॉइस आ गई, तो वो माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए हमने लॉस्ट डेटा भी हटा दिया, और हमने यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डेटा भी हटा दिया। तो अगर डेटा आया, हो सकता है वो गलत हो, एनकोड करके नहीं आया हो, हमें उसकी रीडिंग नहीं पता पड़े, बट अगर डेटा आया, सो इफ वाइल एसएस इज अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, अगर कोई भी डेटा जीपीएस के मॉड्यूल को रिसीव हो जाता है, तो फिर हमने कंडीशन लगाई इफ। अगर हमने क्या लगाई कंडीशन इफ, क्या करेंगे हम उसके अंदर, उस डेटा जो जीपीएस पे रिसीव हुआ है, सबसे पहले उसको रीड करो। तो यहाँ पे हमने उस डेटा को रीड किया। अब रीड करने के बाद क्या वो हमें समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो हेक्स वैल्यू के अंदर होगा, बाइनरी के अंदर हो सकता है, तो हमें समझ में आएगा नहीं। प्लस उसके कुछ कीज हो सकते हैं, तो उसको एनकोड को डिकोड करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे उसको एनकोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करके हमने क्या कर दिया, एक लाइब्रेरी यूज कर ली, जो कि हमारा यहाँ पे है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में आप क्या करेंगे, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में आप एक फंक्शन को कॉल करवा रहे डायरेक्टली, जो क्या काम कर रहा है, आपको एक, जब इस पोर्शन पे रिक्वायरमेंट आएगी, तो वो आपको डायरेक्टली कॉल कर देगा डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के फंक्शन पे। ठीक है, सो वो समझ लेते अपन कहाँ है, वो ये रहा वॉइड फंक्शन हमने बना दिया। ये क्या काम कर रहा है, सीरियल प्रिंट फंक्शन की लोकेशन, हमने यहाँ पे लोकेशन प्रिंट करा। प्रिंट कराने के बाद में इफ लोकेशन इज वैलिड, अगर वो लोकेशन वैलिड है, तो उस लोकेशन के लैटिट्यूड के 6 डिजिट और लॉन्गिट्यूड के 6 डिजिट दोनों हमें लिख लेने हैं। ठीक है, और लिख के कैसे करना है, प्रिंट कैसे कराना है, कोमा के रेस्पेक्ट में प्रिंट कराना है। अब हम देखेंगे कि क्यों हमें कोमा के रेस्पेक्ट में प्रिंट कराने होते हैं। ठीक है, और 6 ही क्यों, सो उसके लिए मुझे गूगल मैप ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम गूगल मैप देखते हैं, तो गूगल मैप क्या मुझे जीपीएस की लोकेशन देता है, यस देता है। तो ये एक इंटरफेस है। ठीक है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक इंटरफेस है, पर सिस्टम को क्या मिल रहा है, अगर आप अब ध्यान से इस जगह देखेंगे, तो देखिए सिस्टम को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ही मिलता है। ठीक है, बट वो कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग जीयूआई, जो इंटरफेस यूआई बनाया गया है गूगल मैप का, उसके थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है काफी अच्छे ग्राफिक्स में, जिसको आप रीड करा सकते हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे डॉक्स प्रो रोबोटिक्स सर्च करता हूँ, सो मुझे उसके लोकेशन मिल गया। ठीक है, सो देखिए लोकेशन कैसे मिलेंगे, ये रहे डॉक्स प्रो रोबोटिक्स के कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिए। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ नेपाल, नेपाल का गूगल मैप ऑन कर दिया, तो मैंने नेपाल का गूगल मैप ऑन कर दिया यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स डालूं,
डॉक्स रोबोटिक्स नहीं डालता हूँ, तो क्या हम डॉक्स में पहुंचेंगे क्या? विल सी। ठीक है, हम नियर बाय पहुंचे हैं, एग्जैक्ट नहीं पहुंचे हम, बट नियर बाय पहुंचे हैं। ठीक है, ये दिखेगा आपको, ये डॉक्स प्रो का ऑफिस दिख रहा है और ये लोकेशन नियर बाय, मतलब एक गली का ही डिफरेंस पड़ रहा है बस। वो इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ 6 डिजिट तक, देखिए 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे 7 डिजिट तक ही पिक करते हैं उसको, दैट्स इट। ठीक है, पर जो लोकेशन थी वो और आगे लंबी आती है, अगर आपको और बड़े कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो आप एग्जैक्ट पॉइंट तक भी पहुंच सकते हैं उसमें। सो इस तरीके से हम इसके 6 डिजिट लेते हैं। अब ये 6 डिजिट कैसे दिखेंगे? ये 6 डिजिट आपको ये रहेंगे फ्रॉम 20। सो अगर मेरे को जीपीएस की लोकेशन मिलती है 20 के बाद में 2 3 4 5 6, ये इतने डिजिट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, इतने डिजिट से आपको जीपीएस की लोकेशन में मिलेंगे। इसको और थोड़ा अगर आप इसको और थोड़ा आप अगर चाहे तो इस 6 को 8 और 9 कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है, थोड़ा सा कोड स्लो हो जाता है। इस बेटर में हम इसको 6 के अंदर ही प्रीफर करते हैं। नाउ देन आता है एल्स, अगर लोकेशन वैलिड नहीं हुई, लोकेशन कोई वैलिड नहीं है, तो वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा सीरियल पे इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। नाउ अब जब ये पोर्शन हट जाता है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हम वापस से कहाँ चले जाएंगे? रिटर्न फंक्शन पे। रिटर्न फंक्शन कहाँ था हमारा? इस जगह पे हम आ जाएंगे। तो अगर अवेलेबल नहीं है कुछ भी, ठीक है, जीपीएस के मॉड्यूल के ऊपर कुछ भी अवेलेबल नहीं आ रहा है, तो हमारा एक टाइमर चालू हो जाएगा 5 सेकंड तक का। वो 5 सेकंड तक का टाइमर काम करेगा और उसका कैरेक्टर प्रेस कोड <10 रहेगा। ये चेक करेगा 5 सेकंड में, अगर कोई भी सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा कि आइदर आपका मॉड्यूल खराब है, और आपकी वायरिंग खराब है, और आपका कोड खराब है, कुछ तो भी गलत आपने लिखा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सीरियल प्रिंट आ जाएगा, नो जीपीएस डिटेक्टेड, चेक वायरिंग। ठीक है, तो आपको वायर चेक करना है, एल्स आपको मॉड्यूल चेक करना है, एल्स आपको अपना कोड चेक करना है। तो कोड जो है हमारे पास में, एक बार हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे, देखिए कंपाइल करने के बाद में यहाँ पे डन कंपाइलिंग आ गया है पूरा, तो कोड अपना करेक्ट है। अब मुझे जीपीएस मॉड्यूल कनेक्ट करने के बाद में 20 to 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद में जब मुझे एलईडी ब्लिंक दिखेगा, तब मुझे सीरियल मॉनिटर पे डायरेक्टली जीपीएस का डेटा शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम